देखिए वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो फिर आपको जीवन भर कभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, कोई वीडियो पूरा कंप्लीट देखें और लाइक, चैनल सब्सक्राइब जो भी करना होगा वो अंत में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर वीडियो समझ में आएगी तभी ये करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि उसका उच्चारण हम कैसे करें। भाई दोनों लिखा सेम होता है लेकिन इसके उच्चारण में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जिस अक्षर के नीचे बिंदी है, जिस अक्षर के नीचे बिंदी है उसको हम पढ़ते हैं ड़ा। सुनिएगा ध्यान से, जिस अक्षर के नीचे बिंदी होता है उसको हम ड़ा पढ़ते हैं, लेकिन जिसके नीचे बिंदी नहीं होता है उसको हम डा पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हुआ कि जिसके नीचे बिंदी होगा उसको बोलेंगे ड़ा और जिसके नीचे बिंदी नहीं होगा उसको बोलेंगे हम डा। ठीक, चलिए आगे देखिए। जो डा होता है ना वो वर्णमाला में आता है। जो डा होता है वो वर्णमाला में आता है। आपने देखा होगा कि हिंदी वर्णमाला आपने पढ़ा तो उसमें टा ठा डा आता है, तो ऐसे जो हिंदी वर्णमाला होता है उसमें डा आता है लेकिन ड़ा वर्णमाला में नहीं आता है। ठीक है, मतलब जो जिसके नीचे बिंदी होता है, ड़ा होता है, वो वर्णमाला में है ही नहीं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को। चलिए आगे जानते हैं। हिंदी में कोई शब्द ड़ा से शुरू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब हिंदी का कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कभी ड़ा से शुरू हुआ हो। ठीक है, हर शब्द के शुरू में डा होगा, मतलब हर एक शब्द किससे शुरू होता है? डा से शुरू होता है। देखिए जैसे डमरू, डंका, डकैत, डबडबाना, मतलब जितने भी वर्ड मैंने लिखा है स्क्रीन पर उसमें जितने भी अक्षर शुरू में आए हैं वो है डा, मतलब ड़ा नहीं आया है, डा आया है। तो इससे क्या हुआ? इससे क्लियर होता है कि जितने भी शब्द शुरू होंगे वो डा से शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़ा हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ड़ा होता है, जिसके नीचे बिंदी होता है उसको ड़ा बोलते हैं और वो हमेशा शब्द के बीच में आएगा या तो शब्द के अंत में आएगा। ठीक है, जैसे बड़ा, अड़ियल, बॉर्डम, मतलब यहाँ देखिए कि जितने वर्ड लिखे हैं, जितने शब्द लिखे हैं उन शब्दों में जो अंत में या बीच में आया हुआ है वो है ड़ा, जिसके नीचे बिंदी है। ठीक, आगे देखते हैं। जब कोई अनुस्वार बिंदी या अन्य कोई आधा अक्षर हो तो वहाँ पर डा आ जाता है। ठीक है, मतलब जब कोई अनुस्वार बिंदी या अन्य कोई आधा अक्षर हो तो वहाँ पर डा आ जाता है, मतलब वहाँ नहीं ड़ा नहीं बोला जाएगा, वहाँ पे डा बोला जाएगा। वो कैसे? एग्जाम्पल समझिए। जैसे लिखा हुआ है आडंबर। आडंबर में क्या देखा आपने कि देखिए वहाँ पर जो डा है उसके ऊपर बिंदी है, इसीलिए उसको डा पढ़ेंगे, मतलब है तो बीच में लेकिन उसको डा पढ़ेंगे क्योंकि भाई उसके ऊपर बिंदी लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आधा अक्षर कोई है इसलिए उसको डा पढ़ेंगे। आगे देखिए डंडा लिखा हुआ है। डंडा में भी वही चीज़ें हैं कि उसके ऊपर बिंदी है, मतलब कोई अक्षर आधा है। तो मैंने बताया ना कि जब कोई अक्षर आधा हो तो उसको हम डा ही पढ़ेंगे। ठीक है, खंडहर, यहाँ खंडहर भी देख लीजिए आप, खंडहर में भी एक शब्द आधा है, सॉरी एक अक्षर आधा है, तो आधा अक्षर रहेगा तो उसमें हम डा ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के आगे या पीछे जब उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं तो जो नए शब्द बनते हैं उनमें डा बीच में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब शब्द के आगे या पीछे जब उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं तो जो नए शब्द बनते हैं ना उनमें डा बीच में आ जाता है। वो कैसे? देखिए स्क्रीन पर। जैसे अडिग। अडिग मतलब क्या? मतलब इसमें एक आप संधि विच्छेद देखे होंगे। संधि विच्छेद में क्या होता है कि वो शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन जुड़ जाता है, वैसे ये भी है। अडिग का मतलब आ प्लस डिग, अडिग। तो जिससे अडिग बना है वो अलग अलग वर्ड हैं, इसीलिए इसमें डा लगाया गया है। आगे देखिए बागडोर। क्या लिखा हुआ है? बागडोर। बागडोर में क्या है? देखिए बाग अलग है, डोर अलग है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रत्यय। ठीक है,
बागडोर, दंडवत, दंडवत में देखिए दंडवत, अलग अलग शब्द मिलकर के बनाए गए हैं, तो ये है प्रत्यय। तो समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पर हमें डा लगाना है। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बढ़िया फैक्ट है आपके लिए। वो क्या है कि अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों में डा होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, मतलब जो अंग्रेजी भाषा है या संस्कृत भाषा है उसमें डा का प्रयोग होता ही नहीं, उसमें केवल डा का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी के बारे में मैंने आपको बता दिया चीज़ें कि डा और ड़ा में क्या अंतर होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आप कमेंट में बताइए कि क्या आपको इससे पहले इसका फैक्ट पता था, क्या इसके बारे में आप जानते थे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर हमारे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।